अक्सर हम बड़ी बड़ी राष्ट्रीय खबरों में उलझे रहते हैं, है ना? लेकिन कभी-कभी राजनीति का सबसे बड़ा सबक, सबसे गहरा संकेत बहुत छोटी शांत जगहों से आता है। आज हम एक ऐसी ही जगह की पड़ताल करेंगे जहां लोकतंत्र का भविष्य सिर्फ 60 वोटों के एक नाजुक धागे से तय हुआ था। ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है, ये शासन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो चलिए आज चलते हैं हिमाचल प्रदेश। ये है भोरंज, विधानसभा क्षेत्र संख्या 36। ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये वो जमीन है, वो लोग हैं जिन्होंने एक बहुत ही साफ और बहुत ही ताकतवर संदेश दिया है। एक ऐसा संदेश जो अक्सर सत्ता के गलियारों में अनसुना रह जाता है। और यहीं से हमारा आज का विश्लेषण शुरू होता है। क्या जीत का मतलब हजारों लाखों वोटों की लहर है, या असली जनादेश उन मुट्ठी भर वोटों में छिपा है जो बताते हैं कि जनता कितनी जागरूक है और बदलाव के लिए कितनी तैयार है? ये सवाल हर उस व्यक्ति के लिए है जो शासन को बेहतर बनाना चाहता है। किसी भी चुनावी नतीजे को, उसकी वजह को समझने के लिए हमें सबसे पहले वहां की जमीन, वहां के समाज और वहां के लोगों की आकांक्षाओं को समझना होता है। क्योंकि राजनीति हवा में नहीं होती, उसकी जड़ें लोगों की जिंदगी में होती हैं। अब जरा भोरंज के सामाजिक ताने बाने को देखिए। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहाँ की आबादी का करीब करीब 1/4 हिस्सा यानी 24% एससी समुदाय से है। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का केंद्र है कि सामाजिक न्याय की बात कितनी हो रही है, मौके किसे मिल रहे हैं और राजनैतिक प्रतिनिधित्व कैसा है। और यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं। साक्षरता दर देखिए, लगभग 88%। ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हैं। और हाँ, सेना में जाना यहाँ की एक परंपरा है, एक सम्मान की बात है। अब आप सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस या अग्निपथ जैसी नीतियां ये सिर्फ अखबार की सुर्खियां नहीं है, ये हर घर की अपनी कहानी है, अपनी चिंता है, जो सीधे सीधे परिवारों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है। तो अब आते हैं उस दिन पर, उस नतीजे पर जिसने भोरंज को चर्चा में ला दिया, साल 2022 का विधानसभा चुनाव। और वो 60 वोटों का फर्क। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता है करीब 82,700। ये एक बड़ी संख्या है। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर एक मतदाता की अपनी एक आवाज है, अपनी एक पहचान है। हमारे संविधान की नींव इसी गरिमा पर रखी है कि हर नागरिक अपनी बात जिम्मेदारी से रख सके, और ये व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि उनकी आवाज सुनी जाए, उसे सम्मान मिले। और इन 82,700 लोगों में से फैसला, हार और जीत का फैसला सिर्फ 60 वोटों से हुआ। सिर्फ 60। मतलब एक एक वोट की कीमत क्या होती है, भोरंज ने ये साबित कर दिया। ये ग्राफ देखिए, कहानी खुद ब खुद साफ हो जाएगी। कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश कुमार को मिले 24,779 वोट और बीजेपी के डॉक्टर अनिल धीमान को 24,719। मतलब बिल्कुल कांटे की टक्कर। जिसे कहते हैं ना फोटो फिनिश, ये बिल्कुल वही था। ये डैशबोर्ड पूरी कहानी को एक जगह समेट देता है। एससी आरक्षित सीट, 68% मतदान, जो बताता है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जीत का अंतर सिर्फ 0.10%। ये कोई लहर नहीं थी, ये एक बहुत ही नापा-तुला जनादेश था जो कह रहा था कि जनता ने दोनों पक्षों को बहुत बारीकी से परखा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? एक सीट जो किसी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, वहां नतीजा इतना करीबी कैसे हो गया? जवाब के लिए हमें जरा आंकड़ों की गहराई में उतरना होगा, पैटर्न को खोजना होगा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। भोरंज में बीजेपी की पकड़ पारंपरिक रूप से बहुत मजबूत रही है। 2012 में देखिए 22% से ज्यादा की जीत, 2017 में 13% से ज्यादा, और 2019 के लोकसभा चुनाव में तो यहां से बीजेपी को 40% की जबरदस्त बढ़त मिली थी। तो इस मजबूत पकड़ के बाद 2022 में ये नतीजा आना, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। और यहीं पर हमें सबसे दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि भोरंज का वोटर राष्ट्रीय और राज्य के चुनाव में अलग अलग सोचता है। 2019 में जब देश के लिए वोट किया तो बीजेपी को 69% वोट दिए, लेकिन ठीक 3 साल बाद जब बात राज्य के मुद्दों की आई, स्थानीय उम्मीदवार की आई, तो वही समर्थन गिरकर 43% पर आ गया। ये बताता है कि वोटर कितना सचेत है। 2022 के नतीजे की एक और बड़ी वजह थी वोटों का बंटवारा। एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे, पवन कुमार। उन्हें करीब 12% वोट मिले और विश्लेषण ये कहता है कि ये वोट ज्यादातर बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक से कटे, खासतौर पर दलित समुदाय से।
इस बंटवारे ने कांग्रेस की जीत का रास्ता काफी आसान कर दिया। तो इन सब आंकड़ों से हम सीखते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ हार जीत का पोस्टमार्टम नहीं है, ये भविष्य के लिए शासन का, गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट बनाने का मौका है। एक ऐसा रोड मैप जो डेटा पर आधारित हो और जिसके केंद्र में जनता हो। किसी भी रणनीति की शुरुआत होती है खुद को समझने से। ताकत क्या है, कमजोरी क्या है। बीजेपी के पास मजबूत कैडर है, उम्मीदवार की एक राजनीतिक विरासत है, ये ताकत है। लेकिन नए वोटरों तक पहुंच कम है, ये कमजोरी है। मौका कहाँ है? लोगों की स्थानीय शिकायतों में, उनकी नाराजगी में। और खतरा? एक मजबूत विरोधी और वोटों के फिर से बढ़ जाने का डर। तो इस चुनौती से निपटने के लिए एक 4 आयामी संवाद, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, जरूरी है। पहला, विकास, मतलब जो वादे किए उन्हें पूरा करो। दूसरा, सामाजिक न्याय, यानी एससी समुदाय की चिंताओं को सीधे संबोधित करो। तीसरा, राष्ट्रीय नेतृत्व का लाभ उठाओ, वो डबल इंजन वाली बात लोगों को समझाओ। और चौथा, जवाबदेही, मौजूदा विधायक से उनके काम का हिसाब मांगो। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, ये एक एक्शन प्लान है। 90 दिन का एक साफ सुथरा रोड मैप। पहले 30 दिन जमीन पर उतरो, बूथ बूथ जाकर लोगों की शिकायतें सुनो, डेटा तैयार करो। अगले 30 दिन घर घर जाकर लोगों से मिलो, सीधा संवाद करो। और आखिरी 30 दिन एक जोरदार अभियान चलाओ, जिसमें सिर्फ वादे नहीं बल्कि एक डिलीवरी कैलेंडर हो कि कौन सा काम कब तक पूरा होगा। क्योंकि दिन के अंत में राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये लोगों की जिंदगी, उनकी उम्मीदों और उनके सम्मान से जुड़ी है। हर डेटा पॉइंट के पीछे एक इंसान है। और यहाँ ये याद रखना बेहद जरूरी है कि किसी भी नागरिक की जानकारी का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सहमति से किया जाना चाहिए, जैसा कि हमारे देश का डीपीडीपी कानून भी कहता है। इसका मकसद सिर्फ शासन को बेहतर बनाना होना चाहिए, लोगों की निजता का सम्मान करते हुए। भोरंज के एक वोटर की ये बात पूरी कहानी कह देती है। 90 करोड़ की सड़क का ऐलान तो हुआ, पर हमारे लिए तो वो अब भी कागज पर ही है। ये सिर्फ एक सड़क का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है। और जब ये विश्वास टूटता है तो उसका असर ईवीएम पर साफ दिखता है। जब हम इन शिकायतों को एक साथ देखते हैं तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। अधूरी सड़कें, पेंशन की चिंता, नौकरियों की कमी, योजनाओं में देरी, अच्छे स्कूल कॉलेज का न होना। वो जो 60 वोटों का फर्क था ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। वो इन सभी अनसुनी आवाजों का, इन सभी शिकायतों का मिला जुला नतीजा था। तो आखिर में हम उसी सवाल पर लौटते हैं, 60 वोटों का ये जनादेश क्या है? क्या ये किसी एक की जीत है, या ये सबके लिए, पूरे राजनीतिक सिस्टम के लिए एक आखिरी चेतावनी है, एक संदेश कि जनता को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते? ये एक सवाल है जो हर नेता को खुद से पूछना चाहिए। क्या आप सुन रहे हैं? यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 420 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।